नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 368 में हम सभी 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण के स्कंद 7 अध्याय 5 भाग 2 श्लोक संख्या 26 से विषय को आरंभ करेंगे। हमारे अध्ययन का स्रोत अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखी गई तात्पर्यपूर्ण परक पुस्तक, जिसके माध्यम से हम लोग भक्तों के संग में यहाँ पर परस्पर श्रवण पठन और मनन करने का अभ्यास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का हम सभी यहाँ वाचन, अनुवाद और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में विषय वस्तु समझने का प्रयत्न करेंगे। स्कंद 7 अध्याय 5, जिसका नाम है हिरण्यकशिपु का साधु पुत्र प्रहलाद। इसमें 57 श्लोक है और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 7 के समग्र श्लोकों की संख्या 250 हो जाएगी। पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 5,821 हो जाएगी। जैसा कि अध्याय के नाम से ही विदित है, हिरण्यकशिपु द्वारा यह पता किए जाने के पश्चात कि उसका पुत्र प्रहलाद गुरु शुक्राचार्य के दोनों पुत्रों शंड और अमर्क के निरीक्षण और संरक्षण में अध्ययन करने के उपरांत भी हिरण्यकशिपु को सबसे प्रतापवान भगवान या सभी के लिए समान रूप से पूजनीय व्यक्ति के रूप में नहीं मानता था, अपितु वह हिरण्यकशिपु के धुर विरोधी, जिसके लिए हिरण्यकशिपु ने हजारों हजार वर्ष तक तपस्या करके अपने शरीर को भी एक प्रकार से बाह्य आवरण को नष्ट करके ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके जिसे मारने के लिए, जिससे ना मरने के लिए वरदान प्राप्त किया था, प्रहलाद वास्तव में उसी की आराधना उपासना प्रतिक्षण उन्हीं का स्मरण कर रहा था। पर पुत्र को बहुत छोटा जानकर हिरण्यकशिपु द्वारा उनको पुनः सतर्क निगरानी में विद्यालय भेज दिया गया और वहां दैवीय गुणों से युक्त प्रहलाद महाराज ना केवल स्वयं को सतत हरिनाम जप में नियुक्त रखे थे, अपितु अपने तथाकथित अध्यापकों के अनुपस्थिति में वहां उपस्थित अन्य असुर पुत्रों को भी बड़ी ही सरल और निर्दोष भाव से विष्णु की भक्ति करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। तो इसी विषय को हम लोग आगे श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यत्यन्तस्थो य भद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम।
आज सत्र 368 में सभी का स्वागत है। हम सभी स्कंद 7 अध्याय 5 भाग 2 से विषय को आगे आरंभ करेंगे। भाग 2 श्लोक संख्या 26, श्लोक संख्या 25 तक हमने पिछले सत्र में श्रवण किया था। श्लोक संख्या 26 से इस विषय को आगे श्रवण करते हैं। ये अभी श्लोक संख्या 1 से लेकर 32 तक का जो विषय है, उसमें प्रहलाद महाराज के भगवान विष्णु के चरणों में पूर्ण समर्पण के साथ, शरणागति के साथ, तो यहाँ स्क्रीन शेयर की जा रही है आप सभी से। पूर्ण समर्पण और शरणागति के साथ जिस भक्ति भाव का उल्लेख है और हिरण्यकशिपु की उस पर क्या प्रतिक्रिया है, तो श्लोक संख्या 32 तक उसका वर्णन है। जहां हमने सत्र समाप्त किया था श्लोक संख्या 25 पर, वहां हमने श्रवणम कीर्तनम विष्णु, वहां पर नवदा भक्ति की उन समस्त विधियों को श्रील प्रभुपाद ने करीब 10 से 12 पृष्ठों में उनका वर्णन किया है, विस्तार पूर्वक श्रवण किया था। और प्रहलाद महाराज द्वारा विष्णु के संबंध में वर्णित वचनों को सुनकर हिरण्यकशिपु के क्रोध की कोई सीमा न रही। उसने अपने पुत्र के इस व्यवहार को देखकर शुक्राचार्य के पुत्र शंड को बड़े ही कड़े शब्दों में उलाहना देते हुए कहा था, ब्रह्म बंधो किमे तत्ते विपक्षम श्रयता सता असारम ग्राहितो बालो मामनादृत्य दुर्मते। अरे ब्राह्मण के अत्यंत नृशंस घृणित अयोग्य पुत्र, तुमने मेरे आदेश की अवज्ञा की है और मेरे शत्रु पक्ष की शरण ले रखी है। तुमने इस बेचारे बालक को भक्ति का पाठ पढ़ाया है। ये क्या बकवास है। तो किसी भी संसार के स्वाभाविक पिता की तरह हिरण्यकशिपु को आरंभिक अवस्था में प्रहलाद महाराज में कोई दोष नहीं दिखा। उन्हें लगा कि प्रहलाद इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, प्रहलाद तो एक अबोध बालक है। वो व्यवहार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संभवतः कहीं न कहीं उनके गुरुओं द्वारा इस प्रकार की शिक्षा दी गई है। तो कटु वचन कहकर प्रहलाद महाराज के अध्यापकों को यहाँ पर प्रताड़ित कर रहे हैं हिरण्यकशिपु। क्या कहते हैं श्लोक संख्या 27 में, सन्ति यसाधवो लोके दुर्मेत्राशद्मवेशिन तेषामुदेति अघम काले रोगः पातकीनामिव। समय के साथ उन लोगों में अनेक प्रकार के रोग प्रकट होते हैं जो पापी हैं। इसी प्रकार से इस संसार में छद्मवेश धारण किए हुए जितने धोखेबाज मित्र हैं, अंततो गत्वा उनके मिथ्या आचरण से उनकी वास्तविकता शत्रुता में प्रकट हो जाती है। तो अपने पुत्र के इस अनुचित व्यवहार, तथाकथित अनुचित व्यवहार के कारण हिरण्यकशिपु की जो असंतुष्टता थी, वो व्यक्त हो रही है अध्यापकों के वेश में जो मित्र बने हुए हैं, उनके शत्रु पक्ष से। तो हिरण्यकशिपु वास्तव में प्रहलाद के अध्यापकों को अपना शत्रु मानने लगा। उसके अनुसार समयांतर पर इनका असली चेहरा सामने आ रहा है। तो हर जैसा कि हमने पिछले सत्र में भी कहा था, हर चोर चाहता है कि उसके साथ कोई अन्य चोरी ना करे। हर झूठ बोलने वाला चाहता है कि उसके साथ कोई अन्य बेईमानी ना करे। वैसे ही हर पापी चाहता है कि उसको व्यवहार में, लोकाचार में मिलने वाले सभी व्यक्ति अत्यंत पुण्यात्मा होने चाहिए। स्वयं उसका व्यवहार कितना भी अभद्र हो, स्वयं इसका व्यवहार कितना भी अनाचारी और शास्त्रों के निषिद्ध विरुद्ध कार्यों से परिपूर्ण हो, पर अपने जीवन में उसे सभी पुण्यात्मा चाहिए, जो उसकी महिमा को सर्वत्र मंडित कर सकें। तो हिरण्यकशिपु का भी अभी आचरण बिल्कुल वैसा ही है। जब षंड अमर्क ने हिरण्यकशिपु के इन आरोपों को सुना, तब उन्होंने कहना आरंभ किया, श्री गुरु पुत्र उवाच न मत्प्रणीतं न पर पर प्रणीतं न मत्प्रणीतं न परप्रणीतं सुतो वदत्येष तवेन्द्र शत्रो नैसर्गिकीयं
मतीयस्य राजन् नियक्ष्यमन्युं कददास्म मानः। हिरण्यकशिपु के गुरु शक्राचार्य के पुत्र ने कहा, हे इंद्र के शत्रु, हे राजन, आपके प्रहलाद पुत्र ने जो भी कहा है वह न तो मेरे द्वारा पढ़ाया गया न अन्य किसी के द्वारा। उसमें यह भक्ति स्वतः विकसित हुई है। अतएव आप अपना क्रोध त्याग दें और व्यर्थ ही हमें दोषी न ठहराएं। एक ब्राह्मण को इस प्रकार अपमानित करना अच्छा नहीं है। तो पठन पाठन के कार्य में अनुरक्त शुक्राचार्य के पुत्रों ने हिरण्यकशिपु को सत्य का ज्ञान कराते हुए कहा कि यह जो वाचन प्रहलाद ने आपके समक्ष किया किया है, ये हमारी शिक्षाओं पर आधारित नहीं है। यदि ये हमारी शिक्षाओं पर आधारित होता, तो अन्य असुर पुत्रों के व्यवहार में, उनके लक्षण में, उनके वचन में भी आपको अपने विरुद्ध, अपने शत्रु विष्णु के संबंध में इस प्रकार की प्रशंसा युक्त स्वर सुनाई देते, पर ऐसा नहीं हुआ। श्री नारद उवाच गुरुणैवं प्रतिपोक्तो भूय आह सुरसुतं न चेतत् गुरुमुखीयं ते कुतो भद्रसी सती मति। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, जब हिरण्यकशिपु को अध्यापक से यह उत्तर मिल गया तो उसने पुनः अपने पुत्र को संबोधित किया। हिरण्यकशिपु ने कहा, रे धूर्त, हमारे परिवार के सबसे पतित, यदि तुमने यह शिक्षा अपने अध्यापकों से नहीं प्राप्त की तो बतला कि इसे कहाँ से प्राप्त की। तो इस ब्राह्मण के शब्दों को अ, श्रवण करने के पश्चात हिरण्यकशिपु ने अनुभव किया कि संभव है कि वास्तव में शुक्राचार्य के पुत्र मेरे विरुद्ध कुछ इस प्रकार का षड्यंत्र ना कर रहे हों। क्योंकि ये सत्य है कि यदि गुरु के रूप में शिक्षा दी जा रही होती, तो अन्य असुर पुत्रों के स्वभाव, आचरण और शब्दों में भी ऐसा ही व्यवहार परिलक्षित होता, पर ऐसा नहीं हुआ। इसका अभिप्राय है कि प्रहलाद को ये शिक्षा कहीं अन्यत्र से प्राप्त हो रही है। तो प्रहलाद की शिक्षा जो वास्तव में शुभ और पूर्ण और सिद्ध है, उसके प्रति यदि दुर्गुण से युक्त मनुष्यों के संग में हो, तो जैसे भूषण भी दूषण हो जाते हैं। ये पंक्ति कई बार कही जाती है। जब हमारी संगति खराब होती है, तो हमारे भूषण भी दूषण हो जाते हैं। आभूषण, हमारे अच्छे गुण भी सम्मान के योग्य नहीं होते। और प्रहलाद महाराज के समक्ष इस समय वही स्थिति है। प्रहलाद महाराज ऐसी संगति में ऐसे लोगों के मध्य है कि भक्ति जो उनमें सहज, स्वाभाविक, सतत है, जिसके लिए ये सभी प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। कि हमारी चेतना, हमारी इंद्रियाँ, हमारी बुद्धि, व्यवहार, हमारा संग भक्ति युक्त कार्यों में रहे। और वो प्रहलाद महाराज में सहज, सतत, स्वाभाविक है। पर क्योंकि उनके आसपास का संग ऐसे अभद्र व्यक्तियों से संयुक्त है, आयोजित है, घिरा हुआ है कि उसकी वहाँ पर कोई प्रशंसा करने वाला नहीं है। तो बहुत ही विपरीत परिस्थिति में प्रहलाद महाराज सतत स्मरण कर रहे हैं हरि नाम का यहाँ पर। और प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के द्वारा पूछे जाने पर उत्तर देते हैं। श्री प्रहलाद उवाच मतेर्न कृष्णे परतस्त्वतो वा मितोऽपि गृहव्रतानाम् अदान्तगोभिः विशतां तमिस्र पुनः पुनश्चर्वितचर्वणानाम्। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, अपनी असंयमित इंद्रियों के कारण जो लोग भौतिकतावादी जीवन के प्रति अत्यधिक लिप्त रहते हैं, वे नरकगामी होते हैं और बार बार उसे चबाते हैं जिसे पहले ही चबाया जा चुका है। ऐसे लोगों का कृष्ण के प्रति झुकाव न तो अन्यों के उपदेशों से, न अपने निजी प्रयासों से, न ही दोनों को मिलाकर कभी होता है। भागवतम के कुछ बहुत ही प्रसिद्ध श्लोकों में, बहुत प्रसिद्ध पंक्तियों में इस श्लोक का उल्लेख आता है। स्कंद 7 अध्याय 5 श्लोक संख्या 30। क्या कहा है उन्होंने? पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। जन्म जन्मांतरों से ये भौतिक जगत का संग करता हुआ जीव जो पहले कई बार चबा चुका है, उसे पुनः चबा रहा है। वही शरीर से संबंधी उसी प्रकार के सुख, उसी प्रकार की स्थिति, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि सभी से निकलने वाला मनुष्य यदि स्वयं को जब तक भगवत भक्ति की ओर अनुरक्त नहीं करेगा, तब तक
कृष्ण के प्रति उसका झुकाव अन्यों के उपदेश से, अपने निजी प्रयास से, इनमें से किसी से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उस जीव की असंयमित इंद्रियां उसको भगवत भक्ति की ओर अनुरक्त नहीं कर पाती। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कहते हैं कि जो गृह व्रत है, अर्थात जिनका एकमात्र लक्ष्य इस भौतिक जगत में शरीर के साथ सुखमय जीवन बिताना है, वे कृष्ण को नहीं समझ सकते। गृहव्रत, चर्वित, चर्वणानाम, ये दो शब्द यहाँ पर सूचित करते हैं कि भौतिकतावादी मनुष्य पुनः पुनः जन्म जन्मांतर में इस जगत में उपस्थित होकर इंद्रिय तृप्ति का भोग भोगना चाहते हैं और फिर भी असंतुष्ट बने रहते हैं। श्रीमद् भागवतम के कई श्लोक हैं यहाँ पर इससे संबंधित, श्रील प्रभुपाद उन्हें तात्पर्य में प्रयोग भी करते हैं। अध्याय 9 श्लोक संख्या 13 में, इससे पहले अध्याय 2 श्लोक संख्या 44 में वहां पर कहा गया है, भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तयापयत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं और जो ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके मनों में परमेश्वर की भक्ति का दृढ़ संकल्प नहीं हो पाता। कुछ ना कुछ, कहीं न कहीं से, किसी न किसी प्रकार के, जैसे एक छिद्र पूरे नौका को डुबोने में समर्थ है, वैसे ही जीव के चरित्र का एक दोष उसको पुनः-पुनः इस भौतिक जगत में बाँधे रखने के लिए पर्याप्त है। तो चर्वणानाम, जो जन्म-जन्मांतर से हम खाते जा रहे हैं, जिसका आनंद ले चुके हैं, फिर पुनः अपनी भ्रमित बुद्धि से आनंद लेने के लिए चले आते हैं, वो हमें कृष्ण की भक्ति में दृढ़ नहीं होने देता। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 31 में, न ते विदुस्वार्थगतिं हि विष्णुं दुराशया ये बह्यर्थमानिनः अन्धा यथान्धे रूपनीयमाना तेऽपि शितन्त्यामुरुधां निबद्धा। जो लोग भौतिक जीवन के भोग की भावना द्वारा दृढ़ता से बंधे हैं और जिन्होंने अपने ही समान बाह्य इंद्रिय विषयों से आसक्त अंधे व्यक्ति को अपना नेता या गुरु स्वीकार कर रखा है, वे यह नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना तथा भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहना है। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति द्वारा ले जाया गया दूसरा अंधा व्यक्ति सही मार्ग भूल सकता है और गड्ढे में गिर सकता है, उसी प्रकार भौतिकता से आसक्त व्यक्ति अपने ही जैसे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मार्ग दिखलाए जाने पर सकाम कर्म की रस्सियों द्वारा बंधे रहते हैं, जो अत्यंत मजबूत धागों से बनी होती हैं, और ऐसे लोग तीनों प्रकार के कष्ट सहते हुए पुनः पुनः भौतिक जीवन प्राप्त करते रहते हैं। एक नेत्रहीन व्यक्ति दूसरे को मार्ग नहीं दिखा सकता। ये एक उपमा के रूप में जो यहाँ पर तथ्य प्रस्तुत किया गया है, उसका अभिप्राय भौतिक जगत में आबद्ध उन व्यक्तियों से है, जिन्हें पता ही नहीं है कि कृष्ण मार्ग क्या है। वो अन्यों को इस जीवन के परम उद्देश्य लक्ष्य की ओर प्रेरित नहीं कर सकते। तो भौतिक जगत के भोग की भावना से दृढ़ता से बंधे हुए व्यक्ति जिस प्रकार अन्यों को इस जगत से निकलने का मार्ग नहीं दिखा सकते, उसी प्रकार इस जगत में जो जिस ऐश्वर्य सामर्थ्य से विहीन है, वो अन्य को वो प्रदान नहीं कर सकता। ये पंक्तियां हम लोग सदैव प्रयोग करते आए हैं, श्रवण करते आए हैं। जो हमारे पास नहीं है, वो हम अन्य को नहीं दे सकते। जब तक हम स्वयं हरिनाम की महिमा से, महत्व से, उसके कारण से, प्रभाव से, उसकी उपयोगिता से, उस लक्ष्य के प्रति एकमत, दृढ़, निश्चित नहीं है, तब तक हम अन्यों को कैसे मार्गदर्शन कर सकते। इसलिए प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में जो सबसे बड़ा लक्षण हमें देखने के लिए मिलता है, वो ये कि गुरु द्वारा स्वयं उन वचनों का, उन कार्यों का, उन नीति निर्देशक तत्वों का, शास्त्र में वर्णित आदेशों का, निर्देशों का, सुझावों का पालन किया जाता है, और तब उसे शिष्य को आचार करने के पश्चात प्रचार करते हुए उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जाता है। स्वयं के जीवन में पालन किए गए वचनों का अन्यों को प्रचार करने से
उसकी प्रभावशीलता कई गुना बढ़ जाती है। इस तथाकथित जगत में कई बार ये प्रश्न आता है, व्यावसायिक कथावाचक किस हद तक स्वीकार्य होने चाहिए? श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से कहा था, श्रीमद् भागवतम पेट भरने का की विद्या नहीं है। श्रीमद् भागवतम लोगों को उदर पूर्ति उदर पूर्ति अर्थात पेट भरने की विद्या, ये पशुओं द्वारा भी की जाती है। उदर पूर्ति की विद्या से ऊपर उठने के लिए उदर पूर्ति आवश्यक है, पर जिस भगवान ने माँ के गर्भ में हमारी रक्षा की है, जिस भगवान ने हमें अन्न, जल और अतिरिक्त साधन प्रदान किए हैं जीवन यापन करने के लिए, वो भगवान आगे भी रक्षा करेंगे। ये हमारी जीवन की दृढ़मति होनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम का उपयोग प्राणी मात्र को इस भौतिक जगत में जीते हुए कैसे इससे आबद्ध ना हुआ जाए, कैसे इस मनुष्य शरीर को जो दुर्लभ है उसका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाए, इस आचरण से किया जाना चाहिए। आगे श्लोक संख्या 32 में कहते हैं प्रहलाद महाराज, नैषामतीतावतुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पर्शत्यनर्थ अपगम यदर्थ महीयसां पादरजोऽभिषेकम् निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्। जब तक भौतिकतावादी जीवन के प्रति झुकाव रखने वाले लोग ऐसे वैष्णवों के चरण कमलों की धूलि अपने शरीर में नहीं लगाते जो भौतिक कल्मश से पूर्णतया मुक्त हैं, तब तक वे भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्त नहीं हो सकते, जिनका यशोगान उनके अपने असामान्य कार्यकलापों के लिए किया जाता है। केवल कृष्ण भावना भावित बनकर एवं इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके ही मनुष्य भौतिक कल्मश से मुक्त हो सकता है। संघ संघ बहुत महत्व का है। हमारे सभी आचार्यों ने संघ की महत्ता को, संघ कैस किस किन प्रकार के लोगों के बीच में हम रह रहे हैं, इसका बहुत महत्व है। एक भगवत भक्त का संग हमें हमारे सभी प्रकार के अनर्थों से छुटकारा दिलाने में सहायक है, और एक भौतिक जगत के व्यक्ति का संग हमें हमारी सभी प्रकार की भक्ति की प्रक्रियाओं से विमुख करने में सहायक है। तो इसीलिए हमने सभी ने स्थान स्थान पर श्रवण किया है, शास्त्रों के आदेश को गुरु के मार्गदर्शन में भक्तों के संग हमें पालन करने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग स्वयं इस बद्ध जगत के जीवन लक्ष्य को नहीं जानते, वो अन्यों को इसके लिए कभी प्रेरित नहीं कर सकते। भौतिक जगत की अध्ययन की उपलब्धि इस बात का प्रमाण नहीं है कि जीव के अंदर इस परम वैज्ञानिक कृष्ण भावनामृत चेतना को समझने की योग्यता आ गई है। इसके लिए जो आवश्यक गुण है वो विनीत होना, सरल होना, शरणागति होना, कृष्ण भावना भावित प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करने से जीवन में भगवान को प्राप्त करने की पात्रता अर्जित करने का प्रथम स्तर शुरू होता है। विद्वत्तापूर्ण भाषण करने से, इस भौतिक जगत की शिक्षाओं की नवीनतम ऊंचाइयां छूने से, अनेकानेक अद्भुत वस्तुओं की खोज करने से, यदि हम बुद्धिमत्ता को एक कारक माने, तो उसका तब तक कोई उपयोग नहीं है जब तक भगवान श्री कृष्ण को समझने के लिए जीव अपने आप को प्रेरित न करे। ये कोई अहंकार युक्त बात नहीं है, ये कोई चुनौतीपूर्ण वक्तव्य नहीं है, पर हमारे सभी प्रकार के कार्यों का अंत कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति पर, वस्तु पर, सिद्धांत पर श्रद्धा स्थापित करने के साथ ही समाप्त होता है। और वो श्रद्धा यदि परम चेतना में नहीं है, तो ये जगत का जीवन आहार, निद्रा, भय, मैथुन के साथ समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त पांचवा कोई कार्य नहीं कर सकता जीव। पशु योनि और मनुष्य योनि में कोई अंतर नहीं रह जाता।
इसलिए यहाँ पर अध्याय 9 श्लोक संख्या 13 का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, महात्मनास्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिता भजन्त्यन्यन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे प्रथापुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है अर्थात महात्मा है, वे दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्ति में संलग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवत्य किंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा। स्कंद 5 अध्याय 18 श्लोक संख्या 12 की पंक्तियों को लिखित करते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं, जिसमें कृष्ण के प्रति अविचल भक्तिमयी श्रद्धा है वह निरंतर कृष्ण तथा देवताओं के सद्गुणों को प्रकट करता है। प्रहलाद महाराज बिल्कुल वही आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्वेतश्वतर उपनिषद 6.23 का उल्लेख करते हुए यहाँ लिखा है श्रील प्रभुपाद ने, क्रम से पूरे पूरे दृष्टांत दिए हैं श्रील प्रभुपाद ने। कहते हैं, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्य ते कथितायार्थ प्रकाशन्ते महात्मना। केवल उन महात्माओं को वैदिक ज्ञान का सारा अर्थ स्वतः प्रकट होता है जिन्हें भगवान तथा गुरु दोनों पर ही निश्चित श्रद्धा होती है। आगे मुंडक उपनिषद 3.2.3 का उल्लेख करते हुए कहा गया है, यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्येष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। भगवान केवल उसे प्राप्त हो पाते हैं जिसे वे स्वयं चुनते हैं। ऐसे व्यक्ति को वे अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। कहने का अभिप्राय ये है, यदि हमारी ओर से इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वयं को अग्रसरित करने का भाव नहीं है, तो जन्म जन्मांतर तक हम इसी ओर अपने आप को बंधन में सोचते हैं, हम उस ऊंट की भांति कि हमें अनेकों प्रकार के सुख मिल रहे हैं, पर वास्तव में जब हम उसका आकलन करते हैं तो परिणाम रूप में हम अपने आप को बिल्कुल खाली पाते हैं। आगे श्लोक संख्या 33 से लेकर 44 तक का जो विषय है, उसमें हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रयास किया जाएगा प्रहलाद महाराज के इन वचनों को सुनकर उन्हें मारने का। कैसे? श्लोक संख्या 33 में, इत्युक्तवोपरतं पुत्रं हिरण्यकशिपुरुषा अन्धीकृतात्मसोत्संगान् निरस्यत महीतले। जब प्रहलाद महाराज इस प्रकार बोलकर शांत हो गए, तो क्रोध से अंधे हिरण्यकशिपु ने उन्हें अपनी गोद से उठाकर भूमि पर फेंक दिया। आह अमर्षरुषाविष्ट कसायी भूतलोचना वध्यतामाशु अयं वद्यो निसारयत नैरृता। अत्यंत क्रुद्ध तथा पिघले ताम्र जैसी लाल लाल आंखें किए हिरण्यकशिपु ने अपने नौकरों से कहा, अरे असुरों, इस बालक को मेरी आंखों से दूर करो। यह वध करने योग्य है। इसे जितनी जल्दी हो सके मार डालो। अयं मे भ्रातृहासोऽयं हित्वा स्वांसो यदोऽधमा पितृव्यहन्तु पादो यो विष्णोदासवदर्शति। ये बालक प्रहलाद मेरे भाई को मारने वाला है, क्योंकि इसने एक तुच्छ नौकर की भांति मेरे शत्रु भगवान विष्णु की सेवा में संलग्न रहने के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया है। तो इस प्रकार शत्रु का शत्रु मित्र होता है, उसी प्रकार यहाँ पर शत्रु का मित्र शत्रु कहा जा रहा है। तो हिरण्यकशिपु कह रहे हैं, प्रहलाद ने मेरे भाई को मारने वाले विष्णु की शरण ले ली है, तो मेरे शत्रु का मित्र हो गया, इस प्रकार वो मेरे भाई को मारने वाला हो गया। प्रहलाद ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं मारा था हिरण्याक्ष को, पर क्योंकि विष्णु ने मारा था और विष्णु की उपासना कर रहे हैं, प्रहलाद सुंदर वचन कह रहे हैं विष्णु के बारे में, तो इसने क्या किया? हिरण्यकशिपु का वचन है, इसने अर्थात प्रहलाद महाराज के लिए कि उन्होंने विष्णु की शरण में रहने के लिए, उनकी सेवा में रहने के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया। तो एक प्रकार से वो मेरे भाई का हत्यारा हो गया है। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 36 में, विष्णो वा साधु असौ किं नु करिष्यति असमञ्जस
सौहृदं दुस्त्यजं पित्रो अहात यह पंचहायना। यद्यपि प्रहलाद केवल 5 वर्ष का है, किंतु इसी अल्पावस्था में उसने अपने माता पिता के स्नेह संबंध को त्याग दिया है। अतएव यह निश्चय ही विश्वास करने योग्य नहीं है। निस्संदेह इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि वह विष्णु के प्रति भी ठीक से आचरण करेगा। प्रत्येक अभक्त दूसरे व्यक्ति को उसकी भक्ति या भक्ति का प्रमाण पत्र देने के लिए तत्पर रहता है। तो हिरण्यकशिपु यहाँ पर प्रहलाद महाराज के लिए कह रहे हैं, ये तो अपने परिवार का नहीं हुआ, तो इस बात का भी बहुत संशय है कि ये भगवान का, विष्णु का भी हो सकता है। जिसने विष्णु के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, वो विष्णु का भी होगा, इसमें अत्यधिक संशय है। आगे श्लोक संख्या 37 में परोप्यपत्यं हितकृत्यधौषधम् त्वदेहजोऽपि आमयवत्सुतो अहितः छिन्द्यात् ततङ्गं यतुतात्मनो हितं शेषं सुखं जीवति यद्विवर्जनात्। यद्यपि औषधि औषधि जड़ी बूटी जंगल में उत्पन्न होने के कारण मनुष्य की श्रेणी में परिगणित नहीं होती, किंतु लाभप्रद होने पर अत्यंत सावधानी से रखी जाती है। उसी प्रकार यदि अपने परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति अनुकूल हो, तो उसे पुत्र के समान संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। दूसरी ओर यदि किसी के शरीर का कोई अंग रोग से विषाक्त हो जाए, तो उसे काट कर अलग कर देना चाहिए, जिससे शेष शरीर सुखपूर्वक जीवित रहे। उसी प्रकार भले ही अपना आत्मज पुत्र ही क्यों न हो, यदि वह प्रतिकूल है तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। कई सारी उपमाएं हैं यहाँ पर। जड़ी बूटी जंगल में होती है, पर यदि वो लाभदायक है तो उसे संरक्षित करके रखा जाना चाहिए। यदि परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति है और परिवार का हितैषी है, तो उसे पुत्र के समान संरक्षण प्रदान करना चाहिए। यदि शरीर का कोई अंग खराब हो जाए और उसको हटा देने से पूरे शरीर की रक्षा हो जाए, तो चिकित्सकों द्वारा कई बार ऐसी संस्तुति की जाती है। इसमें कष्ट है, पर ये शरीर नष्ट होने से कम कष्ट है। इन सब उदाहरणों को देते हुए यहाँ पर कहा गया, इसी प्रकार यदि पुत्र संतान परिवार के प्रतिकूल है, तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाष्टकम के श्लोक त्रिनादपि शुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम उल्लेख करते हुए कहते हैं, भगवत भक्त जब तक अपने जीवन में तृण से भी अधिक विनीत और वृक्षों से भी अधिक सहिष्णु नहीं बना रहेगा, तब तक इस भौतिक जगत की रचना के की संरचना ही ऐसी है, इस भौतिक जगत की संरचना में अभक्तों द्वारा अनेक उपद्रव किए जाते रहेंगे। और प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के बालक यहाँ पर परम प्रतापी तेजवान पिता हिरण्यकशिपु, जिन्होंने सभी प्रकार के समीकरणों से युक्त वरदान ब्रह्मा से प्राप्त किया है अपने आप को अमर बनाने के लिए, वो 5 वर्ष के बालक के व्यवहार से शुद्ध यहाँ पर अम, कुपित हैं और उदाहरण और उपमा दे रहे हैं शरीर के एक अंग को अलग करने की। वो विषाक्त अंग वो प्रहलाद महाराज को समझ रहे हैं, अपने जीवन के व्यवहार को नहीं समझ रहे। तो अभक्त होने के कारण हिरण्यकशिपु इतने कलुषित थे कि अपने पुत्र को मार तक देने तक के लिए सन्निध थे। स्वार्थी और परमार्थी का यही अंतर है। हमने पिछले सत्र में भी श्रवण किया था। कंस ये सुनकर कि बहन का पुत्र मुझे मार देगा, बहन को मारने चल दिए और उसके बाद भी अपने उनके पुत्रों को मारते रहे। हिरण्यकशिपु यहाँ ये सुनने के पश्चात कि ये मेरे विरोधी का साथ दे रहे हैं, अपने पुत्र को मारने के लिए चल पड़े। और प्रहलाद महाराज के आचरण में, व्यवहार में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं आएगा कि वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि हिरण्यकशिपु को मार डालिए।
वो तृणादपि शुनीचेन तरोरपि सहिष्णु नाम के आचरण के साथ व्यवहार कर रहे हैं यहाँ पर। श्लोक संख्या 38 में सर्वे उपाय हन्तव्य संभोज शयनासने सुहृत् लिंगधर शत्रु मुने दुष्टम इवेंद्रियम। जिस प्रकार असंयमित इंद्रियां आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए व्यस्त योगियों की शत्रु होती है, उसी प्रकार यह प्रहलाद मित्र के समान प्रतीत होकर भी मेरा शत्रु है, क्योंकि इस पर मेरा वश नहीं चलता। अतएव खाते बैठे या सोते हुए सभी तरह से इस शत्रु को मार डाला जाए। तो हिरण्यकशिपु के वचन है अपने पुत्र के लिए कि ये मुझे अम, बिल्कुल नहीं सुहा रहा है। क्यों नहीं सुहा रहा है? क्योंकि ये मेरा पुत्र है, पर ये मेरे शत्रु का साथ, उसके लिए सुंदर वचन कह रहा है। तो उस निर्दोष बालक को मार डालने का आदेश दिया हिरण्यकशिपु ने, कैसे भी, चाहे खाते समय विष खिलाकर, चाहे सो रहा हो तो हाथी के पैरों के नीचे फेंक कर, उबलते तेल में बैठाकर, जैसे भी संभव हो। अभक्तों की प्रवृत्ति होती है भक्त को किस प्रकार नुकसान पहुंचाया जाए। तो श्लोक संख्या 39 और 40 में संयुक्त रूप से यहाँ पे कहा गया है नैरृता ते समादिष्टा भर्त्रा वै शूलपाणय तिग्मदंष्ट्रकरालास्य ताम्रशमश्रुशिरोरुहा नदन्तो भैरवं नादं छिन्दिभिन्दिति वादिन आसीनं चाहनन् शूले प्रह्लादं सर्वमर्षिषु। प्रह्लादं सर्वम अर्मशु। इस प्रकार हिरण्यकशिपु के सारे नौकर राक्षस गण प्रहलाद महाराज के शरीर के नम्र भागों मर्म स्थलों पर अपने त्रिशूल से वार करने लगे। इन राक्षसों के मुख अत्यंत भयानक थे, दांत तीखे तथा दाढ़ी एवं बाल तांबे जैसे थे और वे सब अत्यंत भयावने प्रतीत हो रहे थे। वे उच्च स्वर से उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, उसे छेद डालो, इस प्रकार चिल्ला चिल्लाकर इस तरह चिल्लाकर प्रहलाद महाराज पर, जो शांत भाव से भगवान का ध्यान करते हुए आसीन थे, प्रहार करने लगे। तो उपद्रवियों को क्या चाहिए होता है? बस एक इशारा चाहिए होता है। किसकी तरफ से आक्रमण करना है पता नहीं, बस हमारी तृप्ति होनी चाहिए आक्रमण करने में। आज हिरण्यकशिपु कह रहा है, हिरण्यकशिपु की तरफ से करेंगे, कल भगवान कहेंगे, भगवान की तरफ से करेंगे। उपद्रवी केवल और केवल अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, आतंक फैलाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो जैसे ही असुर सैनिकों ने सुना कि ऐसा कुछ करना है जिससे उनको उनके असंतुष्ट मस्तिष्क को, उनके तमोगुण की प्रवृत्ति को बल मिले, वो सभी तुरंत उसमें अपने आप को संलग्न कर लेते हैं। क्या करने लगे? जो प्रहलाद के कोमल शरीर के कोमल स्थान थे, पूरा शरीर ही कोमल है 5 वर्ष के बालक का, वहाँ पर वो त्रिशूलों से प्रहार कर रहे हैं। परे ब्रह्मण्य निर्देशे भगवत्यखिलात्मनि युक्ता आत्मनि अफला आसन् अपुण्यस्यैव सत्क्रिया। ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई पुण्य कर्म की कमाई नहीं होती, यदि वह कोई अच्छा कार्य करे तो भी उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। इसी प्रकार राक्षसों के हथियारों का प्रहलाद महाराज पर कोई प्रकट प्रभाव नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वे भौतिक दशाओं से अविचलित रहने वाले भक्त थे और उन भगवान का ध्यान करने तथा सेवा करने में व्यस्त थे, जो अनश्वर थे, जिन्हें भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता और जो संपूर्ण ब्रह्मांड के आत्मा है। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज जो भगवान के विचार में निरंतर पूर्णतया मग्न हैं, गोविंद परिरंभित, जिनकी रक्षा स्वयं गोविंद द्वारा की जा रही है, उन प्रहलाद महाराज के ऊपर जब राक्षसों ने आक्रमण किया, तो क्या भगवान प्रहलाद का कोई नुकसान होने देंगे? कदापि नहीं। असुरों ने तो भगवान को चोट पहुंचाने और मारने के भी अनेक प्रयास किए थे, पर जो दिव्य है वो किसी भौतिक साधन से क्षतिग्रस्त नहीं हो सकता। प्रहलाद महाराज दिव्य है क्योंकि वो सदैव अध्यात्म में लीन थे। तो राक्षसगढ़ जो परमेश्वर को नहीं देख सकते, जो उन्हें छू नहीं सकते, वो यदि ये सोचे कि वे ऊपर से इस भौतिक हथियार के प्रयोग से, प्रहार से दिव्य शरीर पर आक्रमण कर सकते हैं, तो ये संभव
नहीं है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो लोग भगवान की स्थिति को नहीं समझते, वे हतभाग्य हैं। भले ही वे ये सोचें कि वे भगवान तथा उनके भक्त को मार सकते हैं, किंतु उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। भगवान जानते हैं कि उनसे किस प्रकार निपटा जा सकता है। बहुत पहले की बात नहीं है, कुछ 100 वर्षों पूर्व ही तुलसीदास जी द्वारा जब रामचरितमानस का व्यवहारिक बोली भाषा में रूपांतरण किया गया, तब उनसे विरोध रखने वाले अनेकानेक व्यक्तियों और समूहों द्वारा उन्हें कितनी प्रकार की ताड़ना दी गई। पर इसीलिए भगवान का भक्त बनना कोई आसान बात नहीं है। भगवान भी योग्यता के अनुसार अपने भक्तों को, पार्षदों को इस भौतिक जगत की चुनौतियों का सामना करने का सामर्थ्य देते हैं। आज जो रामचरितमानस पूरे घर-घर में गाया जा रहा है, उसको लिखने और उसको स्थापित करने और उसका सम्यक वाचन और प्रचार करने की महती योग्यता पर उसके लेखक के जीवन काल में प्रश्न चिन्ह लगाए गए थे। और एक बार नहीं, अनेकानेक बार। चोरों को, डाकुओं को कभी तुलसीदास जी को क्षति पहुँचाने के लिए भेजा गया, कभी उनके द्वारा लिखी जा रही प्रतियों को चुराने का, गंगा जी में डुबो देने का, फाड़ देने का, लुप्त कर देने का प्रयास किया गया था। तो यहाँ लिखा है कि जो भगवान की स्थिति नहीं समझते, वे हतभाग्य हैं। वे ये सोचे कि वे भगवान तथा उसके भक्त को मार सकते हैं, किंतु उनके सारे प्रयास व्यर्थ जाते हैं। भगवान जानते हैं कि ऐसे लोगों से किस प्रकार निपटा जाए। तो श्लोक संख्या 42 में कहा गया है, प्रयासे अभयते तस्मिन् दैत्येन्द्र परिशंकितः चकार तत्वदोपायान् निर्बंधेन युधिष्ठिर। हे राजा युधिष्ठिर, जब प्रहलाद महाराज को मार डालने के असुरों के सारे प्रयास निष्फल हो गए, तो दैत्यराज हिरण्यकशिपु अत्यंत भयभीत होकर उसे मारने के अन्य उपायों की योजना करने लगा। तो ये किसके द्वारा कहा जा रहा है? नारद मुनि द्वारा महाराज युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ में ये पूरा वाचन सुनाया जा रहा है, जिसे सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। तो श्लोक संख्या 43 और 44 में भयभीत हिरण्यकशिपु द्वारा क्या किया जाएगा? दिग्गजेन्द्रशूकेन्द्रे अभिचारावपातने मायाभिसन्निरोधैश्च गरदानेरभोजने हिमवायव्यग्निशलिले पर्वताक्रमणैरपि न शशाक यदा हन्तुम् अपापम् असुरस्तुतम् चिन्तां दीर्घतमां प्राप्त तत्कर्तुं नाभ्यपद्यत। हम देख सकते हैं यहाँ पर पुनः 3 पंक्तियों के साथ एक श्लोक है और इस प्रकार अनेक स्थान पर श्लोकों की संख्या वर्गीकरण के क्रम में सुनिश्चित नहीं की जा सके। तो हमें ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि 18,000 श्लोकों वाला श्रीमद् भागवतम यहाँ पर उससे कम संख्या में कैसे लिपिबद्ध किया गया है। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को विशाल हाथी के पांवों के नीचे बड़े-बड़े भयानक सांपों के बीच में विध्वंसक जादू का प्रयोग करके पर्वत की चोटी से नीचे गिराकर मायावी तरकीबें करके विष देकर भूखों रखकर ठिठुरती ठंड हवा अग्नि तथा जल में रखकर या उस पर भारी पत्थर फेंक कर भी नहीं मार पाया। जब उसने देखा कि वह निर्दोष प्रहलाद को किसी तरह हानि नहीं पहुंचा पाया, तो वह अत्यंत चिंता में पड़ गया कि आगे क्या किया जाए। भगवान सबसे निपटना जानते हैं और भगवान के अतिरिक्त कोई और ये प्रयास करके भी कभी सफल नहीं हो सकता, जब तक उसमें भगवान की इच्छा ना हो। तो श्लोक संख्या 45 से लेकर 57 तक प्रहलाद को पुनः विद्यालय, पाठशाला, स्कूल भेजे जाने की कथा है। क्या कहा जा रहा है? एष मे भव साधुक्तो वधोपायाश्च निर्मिता तैते द्रोहे असद्धर्मे मुक्त स्वेनेव तेजसा। हिरण्यकशिपु ने विचार किया, मैंने इस बालक को दंडित करने के लिए अनेक गालियां दी हैं, अपशब्द कहे हैं और उसे मार डालने के लिए अनेक उपाय किए हैं, किंतु मेरे समस्त प्रयत्नों के बावजूद यह मरा नहीं। निसंदेह इन विश्वासघातों तथा घृणित कर्मों के द्वारा वह तनिक भी प्रभावित नहीं हुआ और अपनी ही शक्ति से उसने अपने को बचाया है। हिरण्यकशिपु भी
समझ पा रहा है। दुर्योधन भी समझ पा रहा था। जब वो प्रहलाद के साथ हिरण्यकशिपु यहाँ प्रहलाद के साथ, दुर्योधन वहाँ पांडवों के साथ जब इस प्रकार का व्यवहार कर रहा था, समझ पाते हैं, पर आचरण में नहीं ला पाते। क्यों? क्योंकि जन्म-जन्मांतर की जो कलुषित हिरण्यकशिपु तो यहाँ भगवान के पार्षद के रूप में ही है। हम सभी जानते हैं कि वो कुमारों के द्वारा दिए गए श्राप के परिणाम स्वरूप इस प्रकार भगवान की योजना में सहायक हो रहे हैं। पर प्राणी मात्र को समझने के लिए कि किस प्रकार के व्यवहार का जीवन में क्या परिणाम होता है, हिरण्यकशिपु द्वारा बिल्कुल वैसा ही आचरण किया जा रहा है जैसा अभक्त करते हैं। तो समझ में तो आ रहा है कि किसी भी प्रकार से मैं भक्त प्रहलाद का नुकसान नहीं कर पाया। श्लोक संख्या 46 में वर्तमानो विदुरेभे बालोप्य जडधीरयम् न विस्मरति मे अनार्यम् शुनशेप इव प्रभु। यद्यपि यह मेरे अत्यंत निकट है और निरा बालक है, फिर भी यह पूर्ण निर्भीक है। यह उस कुत्ते की टेढ़ी पूंछ के समान है जो कभी सीधी नहीं की जा सकती, क्योंकि यह मेरे दुर्व्यवहार तथा अपने स्वामी भगवान विष्णु से अपने संबंध को कभी भी नहीं भूलता है। संभवतः यह एकमात्र ऐसा श्लोक है, एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर कुत्ते की टेढ़ी पूंछ का प्रयोग भक्त के संबंध में किया जा रहा है। स लगभग सभी स्थानों पर इसका प्रयोग नकारात्मक अर्थ में होता है, क्योंकि जैसे कुत्ते की पूंछ जो है वो कभी सीधी नहीं होती है। इस उपमा का प्रयोग वैसे यहाँ पर क्योंकि हिरण्यकशिपु अभक्त है, वो अपने स्तर की उपमाओं का प्रयोग कर रहा है, पर हमें ये विस्मरित नहीं करना चाहिए कि प्रकृति में उपस्थित इस जीव की टेढ़ी पूंछ का प्रयोग प्रयोग करने का अभिप्राय यहाँ पर है। जिस प्रकार नकारात्मक अर्थ में नहीं, सकारात्मक में ही हमें इसको लेना है कि किसी भी प्रकार से जिस प्रकार अभक्त को भक्त नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार हिरण्यकशिपु यहाँ पर अपनी चेतना के अनुसार इतना तो समझ पा रहा है कि प्रहलाद को कभी भी अभक्त नहीं बनाया जा सकता, उसका कभी नुकसान नहीं किया जा सकता। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ तात्पर्य में एक बहुत ही जो कथा है हमारे पुराण की, हरिश्चंद्र की कथा, उसका उल्लेख करते हुए यहाँ पर कहते हैं, शुनः शेप अजीगर्त के द्वितीय पुत्र का नाम था, जिसने विश्वामित्र की बाद में शरण ले ली थी। हरिश्चंद्र को भी जब बेचा जा रहा था, तब की जो कथा आती है, जो हम सभी ने श्रवण कर रखी है, कि हरिश्चंद्र का शत्रु था, पर फिर भी उसने साथ नहीं छोड़ा। कुत्ते उसके संदर्भ में शुनः शेप शब्द यहाँ पर उनको भी संकेत करा है। शुनः शेप इव प्रभु। आगे श्लोक संख्या 47 में हिरण्यकशिपु ने विचार करते हुए कहा, अप्रमेयम् अनुभावोऽयम् अकुतश्चित् भयो अमर नूनम् एतत् विरोधेन मृत्यु में भविता न वा। मैं देखता हूँ कि इस बालक की शक्ति असीम है, क्योंकि यह मेरे किसी भी दंड से भयभीत नहीं हुआ। यह अमर प्रतीत होता है, अतएव इसके प्रति शत्रुता के भाव से मैं मरूंगा, या ऐसा नहीं भी हो सकता। तो उसको संशय होने लगा अपने ही प्राप्त वरदान पर। कहता है, इति तच्चिन्तया किञ्चित् म्लानश्रियम् अधोमुखम् चण्डामर्कोऽशनशो विविक्तेतिह ऊचुत ऊचतु इति तच्चिन्तया किञ्चित् म्लानश्रियम् अधमुखम् चण्डामर्को औशनशो विविक्ते इति होचतु। इस प्रकार सोचते हुए चिंतित तथा कांतिहीन दैत्यराज अपना मुंह नीचा किए चुप रह गया। शुक्राचार्य के दोनों पुत्र शंड तथा अमर्क एकांत में उससे बोले। तो क्या कह रहे हैं? जितम त्वयेकेन जगत्त्रयं भ्रुवो विजृम्भणत्रस्तसमस्तधिष्ण्ययपम् न तस्य चिन्त्यं तव नाथ चक्ष्वहे न वै शिशूनां गुणदोषयोपदम्। हे स्वामी, हम जानते हैं कि यदि आप अपनी भौहों को हिला भी दे, तो विविध लोगों के नायक पालक अत्यंत भयभीत हो उठते हैं।
आपने किसी की सहायता लिए बिना ही तीनों लोगों को जीत लिया है, इसलिए हमें आपके चिंतित होने का कोई कारण नहीं दिख रहा। जहाँ तक प्रहलाद का प्रश्न है, वह एक बालक मात्र है और वह चिंता का कारण नहीं बन सकता। अंततः उसके गुणों या अवगुणों का कोई महत्व नहीं है। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति होती है जब हम रामचरितमानस में रावण के द्वारा ये चिंता करने पर कि हनुमान ने लंका में आग लगा दी, भगवान राम ने सेतु बना लिया, विभीषण के द्वारा कहे जाने वचनों ने के ग्लानि के उपरांत विभीषण ने वचन कहे और रावण ने उसको ना पालन किया। क्यों? क्योंकि वहां जितने बड़े-बड़े सेनानायक, सैनिक, चाटुकार उपस्थित थे, उन्होंने बड़ी-बड़ी रावण की महिमा वर्णित करने शुरू कर दिया। आपने तो देवताओं को भी बंधक बना लिया, आपसे तो ये भी भयभीत होते हैं, आपसे तो वो भी भयभीत होते हैं। इस प्रकार की जब अ, वंचनापूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया था। वैसे ही यहाँ पर षंड और अमर्क के द्वारा हिरण्यकशिपु को कहा जा रहा है, आपने तो बिना किसी के सहयोग के तीनों लोकों को जीत लिया। ये तो बालक ही है, हमें आपके चिंतित होने का कोई कारण नहीं दिखता। वो ये विचार नहीं कर पाए कि जिसने तीनों लोग को जीत लिया, वो अपने वो बालक के सामने इस प्रकार हतभाग्य, असहाय क्यों दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में सुंदरकांड में प्रसंग आता है वहाँ पर, जहाँ उन्होंने कहा है 3 प्रकार के लोगों को कभी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। उसमें गुरु के वचनों को कहा गया है, वैद्य के वचन को कहा गया है और जो हमारे संग के मित्र हैं, उनके संबंध में कहा गया है। यहाँ तक कि केवल विभीषण नहीं अपितु रावण के नाना ने भी उसी सभा में उपस्थित होकर कहा था कि मैं विभीषण के वचनों से सहमत हूँ। पर अभक्तों के संग सदैव से ये होता आया है कि जो उनके शब्दों में, उनके राग में अपने स्वर को समाहित ना करें, उसको वो दंडित करते हैं। सत्य ना देखने का उनका व्यवहार उन्हें उनके अपकर्ष तक लेके जाता है। श्लोक संख्या 50 में इमं तु पाशैर्वरुणस्य बद्ध्वा निधेहि भीतो न पलायते यथा बुद्धिश्च पुंसो वयसार्यसेवया यावत् गुरु भार्गव आगमिष्यति। हमारे गुरु शुक्राचार्य के लौट आने तक इस बालक को वर्ण की रस्सियों से बांध दो, जिससे वह डर कर भाग न सके। हर हालत में जब वह कुछ-कुछ बड़ा हो जाएगा और हमारे उपदेशों को आत्मसात कर चुकेगा या हमारे गुरु की सेवा कर लेगा, तो इसकी बुद्धि बदल जाएगी। इस प्रकार चिंता की कोई बात नहीं है। तो 5 वर्ष के बालक के बड़े होने की प्रतीक्षा की जा रही है। उसको भय यहाँ पर हिरण्यकशिपु को लग रहा है और षंड और अमर्क द्वारा कहा जा रहा है कि कहीं भय से प्रहलाद ना भाग जाए, इसलिए वरुण पाश से उसको बाँध दिया जाए। और हम सतत उपदेश करेंगे, हमें हमारे उपदेशों पर विश्वास है कि उसे वो आत्मसात कर लेगा और जब बड़ा हो जाएगा, तो हमारे जैसा हो जाएगा, इसकी बुद्धि बदल जाएगी। इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे श्लोक संख्या 51 में ततेति गुरुपुत्रोक्तम् अनुज्ञाय इदमब्रवीत् धर्मो ह्यस्य उपदेष्टव्यो राज्ञां यो गृहमेधिनाम्। अपने गुरु पुत्र षंड तथा अमर्क के इन उपदेशों को सुनकर हिरण्यकशिपु राजी हो गया और उनसे प्रहलाद को इस वृत्तिपरक धर्म का उपदेश देने की प्रार्थना की जिसका पालन राजसी गृहस्थ परिवार करते हैं। इसलिए कहा जाता है एक भौतिकतावादी व्यक्ति की इंद्रियां उसे वही अनुभव कराती है जो उसका मस्तिष्क उसे प्रेरित करता है। कई बार हमने देखा होगा कि कई व्यक्तियों के द्वारा वो नहीं सुना जाता जो सामने वाला कह रहा होता है। उनके द्वारा वो समझा जाता है जो उनका मस्तिष्क उन्हें समझाना चाहता है, जो वो मानना चाहते हैं। वो नेत्रों से दिखने वाली, कानों से श्रवण करने वाली घटनाओं को भी अपने मस्तिष्क की अवधारणा के अनुसार समझते हैं। और भौतिकतावादी व्यक्तियों में ये लक्षण बहुत प्रमुखता से चिन्हित किया जा सकता है। तो हिरण्यकशिपु यहाँ वो समझना चाहता है जो षंड और अमर्क उसको कहकर प्रेरित कर रहा है। वो ये मान रहा है कि सत्य बात है, धीरे-धीरे इसकी बुद्धि बदल जाएगी प्रहलाद की और ये सही प्रकार से। तो वो चाहता है कि प्रहलाद महाराज
इन शिक्षाओं को आत्मसात कर ले। वो उस पर दृष्टिपात नहीं कर रहा है जो कि इतने कठिन, किसी 5 वर्ष के बालक के लिए ये संभव नहीं है कि वो हाथियों से कुचले जाने पर, पहाड़ से गिराए जाने पर, आग में जलाए जाने पर, विष पिलाए जाने पर अप्रभावित रह जाए। पर तमासक्ति, तमोगुण की आसक्ति में रत हिरण्यकशिपु और उसके सहयोगी इसको नहीं देख पा रहे हैं। श्लोक संख्या 52 में धर्ममर्थं च कामं च नितरां चानुपूर्वश प्रह्लादायो चतुराजन् प्रश्रितावनताय च। तत्पश्चात शंड तथा अमर्क ने अत्यंत नम्र एवं विनीत प्रहलाद महाराज को क्रमशः तथा निरंतर धर्म अर्थ तथा काम के विषय में पढ़ाना शुरू किया। तो यही इस भौतिक जगत का व्यवहार होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष में धर्म अर्थ और काम के बारे में पढ़ा रहे हैं। जो पूर्णतया मुक्त हैं, भक्ति में संलग्न है, ऐसे व्यक्ति को पुनः इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सके, धार्मिक विधि विधान का आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कर्मों को किस प्रकार से नियोजित करना है, इसके बारे में ज्ञान देने का यहाँ पर निरर्थक प्रयास षंड और अमर्क द्वारा किया जा रहा है। श्लोक संख्या 53 में यथा त्रिवर्गं गुरुभिः आत्मने उपशिक्षितं न साधु मेन तत्शिक्षां द्वन् द्वंद्वामोपवर्णिताम। षंड तथा अमर्क नामक शिक्षकों ने प्रहलाद महाराज को धर्म अर्थ तथा काम इन 3 प्रकार के भौतिक विकास के बारे में शिक्षा दी, किंतु प्रहलाद महाराज इन उपदेशों से ऊपर थे, अतः उन्होंने इसे पसंद नहीं किया, क्योंकि ऐसे उपदेश संसारी मामलों के द्वैत पर आधारित होते हैं, जो मनुष्य को भौतिकतावादी जीवन शैली में फंसा लेते हैं, जिसमें जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि प्रमुख है। क्या करनी है इस भौतिक जगत में, वह सापेक्षिक होता है। भगवान द्वारा की जाने वाली वर्षा कुछ लोगों के लिए हानिकारक हो सकती है, कुछ लोगों के लिए लाभकारी हो सकती है। तो प्रकृति में हो रही क्रियाएं सापेक्षिक होती है, किसी को उसका लाभ हो सकता है, किसी को उसकी हानि हो सकती है। अपने अपने प्रारब्ध, अपनी अपनी इच्छाओं और अपने अपने कर्मों के अनुसार जीव परिणाम प्राप्त कर रहा है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस भौतिकतावादी जीवन शैली में प्रहलाद महाराज की रुचि नहीं थी, जहाँ धर्म अर्थ और काम की शिक्षा भौतिक विकास के प्रगति के लिए दी जा रही थी। और प्रहलाद महाराज का उल्लेख श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 3 श्लोक संख्या 20 का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उन महाजनों में आता है जिनका जीवन भर हमें आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए पालन करना चाहिए। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु स्वयं स्वयंभू नारद शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रह्लादो जनको भीष्मो बलि वैयासकिर्वयम्। मनुष्य को चाहिए कि वह ब्रह्मा नारद शिव कपिल मनु चारों कुमार प्रहलाद महाराज भीष्म जनक बलि महाराज सुखदेव गोस्वामी तथा यमराज जैसे महापुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। तो ये जिन शिक्षा प्राप्त जिन मनुष्यों को है, वो प्रहलाद महाराज ने अपने जीवन में उसे चरितार्थ करके प्रस्तुत किया है। श्लोक संख्या 54 में कहते हैं यदाचार्य परावृत्त गृहमेधीय कर्मसु वयस्य बालके तत्र सोपहूत कृतक्षणे। जब शिक्षक अपने घरेलू काम करने अपने घर चले जाते थे तो प्रहलाद महाराज के स्वयं समवयस्क छात्र उन्हें इस अवकाश को खेलने में लगाने के लिए बुला लेते। वो बुलाना चाहते थे कि अभी जैसे सामान्य रूप से विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है, अध्यापक की शिक्षकों की अनुपस्थिति में उस समय का प्रयोग आपस में बातचीत करने में, कुछ खेल करने में प्रयोग किया जाता है। वैसे ही प्रहलाद के समवयस्क छात्र जब उन्हें खेलने के लिए बुलाते, षंड और अमर्क की अनुपस्थिति में, तो प्रहलाद क्या करते?
अत तांश्लक्षणया वाचा प्रत्याहूय महाबुध उवाच विद्वान् तन्निष्ठा कृपया प्रसन्निव। तब प्रहलाद महाराज ने, जो सचमुच परम विद्वान पुरुष थे, अपने सहपाठियों से अत्यंत मधुर वाणी में कहा। उन्होंने हंसते हुए भौतिकतावादी जीवन शैली की अनुपयोगिता के विषय में बताना शुरू किया। उन पर अत्यंत कृपालु होने के कारण उन्होंने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। प्रहलाद महाराज परम ज्ञानवान है। माँ के गर्भ में आगे वर्णन आएगा इसका, जब परीक्षित द्वारा युधिष्ठिर द्वारा ये प्रश्न किया जाएगा कि वास्तव में प्रहलाद ने ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया। प्रहलाद महाराज पूर्ण प्रशिक्षित होकर इस भौतिक जगत में अवतरित हुए हैं। और प्रहलाद महाराज यहाँ शब्द प्रयोग हुआ है हंसते हुए भौतिकतावादी जीवन शैली की अनुपयोगिता के बारे में बताने जा रहे हैं। तो जो विद्यार्थी हैं वो धर्म, अर्थ और काम के उपयोग द्वारा भौतिक जीवन का भोग करने के लिए अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं। और प्रहलाद महाराज हंसते हुए व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख कृष्ण भावना भावित चेतना से अनुरक्त होकर भगवत सेवा में स्वयं को सतत रूप से निवेदित करना है। और इसलिए जो प्रहलाद महाराज के मार्ग पर चलना चाहते हैं वो इन शिक्षाओं का पालन करते हैं। तो प्रहलाद महाराज हंसते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये धर्म, अर्थ, काम वाली शिक्षाएं लोगों को इस बात का विस्मरण करा रही है कि आत्मा के देहांतरण के ज्ञान के बिना इस नाशवान जीवन में व्यस्त होना वास्तव में सभी कुछ, सभी साधन संसाधन ऐश्वर्य इस जगत में यही इसी शरीर के साथ समाप्त होने वाले कारणों को, भौतिकता में ग्रस्त जीवन के दोषों को विस्मृत करने वाले मनुष्यों द्वारा किस प्रकार अत्यंत प्रयास करके प्राप्त करने की चेष्टा की जा रही है। इसलिए यहाँ पर प्रहलाद महाराज उसे तुच्छ समझकर उस पर किंचित दयावश हंसते हैं। श्लोक संख्या 56 और 57 में उनके आगे के व्यवहार में वर्णन करते हुए कहा गया, हेतु तत्कौरवात् सर्वे त्यक्त क्रीडा परीक्षदा बाला अदूषित धियो द्वंद्वा आरामिते हिते पर्युपासत राजेन्द्र तन्यस्त हृदय क्षणा ताना करुणो मैत्रो महाभागवतो सुर। हे राजा युधिष्ठिर, सारे बालक प्रहलाद महाराज को अत्यधिक चाहते थे और उनका सम्मान करते थे। अपनी अल्पायु के कारण वे अपने शिक्षकों के उपदेशों एवं कार्यों से जितने दूषित नहीं हुए थे, जबकि उनके शिक्षक निद्रा, निंदा, द्वैत तथा शारीरिक सुविधा के प्रति आसक्त थे। इस तरह सारे बालक अपने अपने खिलौने छोड़कर प्रहलाद महाराज की बात सुनने के लिए उनके चारों ओर बैठ गए। उनके हृदय तथा नेत्र उन पर टिके थे और वे उन्हें उत्साहपूर्वक देख रहे थे। प्रहलाद महाराज यद्यपि असुर कुल में पैदा हुए थे, किंतु महान भक्त थे और वे असुरों की कल्याण कामना करते थे। इस प्रकार उन्होंने उन बालकों को भौतिकतावादी जीवन की व्यर्थता के विषय में उपदेश देना आरंभ किया। तो क्योंकि बालक थे वे सब भी, इसलिए यहाँ पर कहा गया है वे उतने दूषित नहीं हुए थे जितने उनके शिक्षक दूषित हो चुके थे। यद्यपि षंड और अमर्क द्वारा बालकों को भौतिकतावादी जीवन संबंधी सभी उपदेश दिए जा रहे थे, पर वे उतने दूषित नहीं हुए। और इसलिए जब प्रहलाद महाराज कुछ कहने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तो सभी बालकों द्वारा उनको घेर कर उनकी बातें सुनने के विषय में रुचि दिखाई जाती है। कहा गया है यहाँ पर, इस प्रकार श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के अंतर्गत हिरण्यकशिपु का साधु पुत्र प्रहलाद महाराज नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ से विषय वस्तु बदल जा रही है। स्कंद 7 अध्याय 6 में हमें प्रहलाद का अपने सहपाठियों को जो उपदेश दिया गया है उसका श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। और इसलिए ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। आज के सत्र को भी हम लोग यहीं पर आज के लिए समाप्त करेंगे। अगले सत्र में हम लोग स्कंद 7 अध्याय 6 के इस विषय को श्रवण करेंगे। तो किसी भी प्रकार की जिज्ञासा के लिए या सहमति के लिए अपने विचारों को आप यहाँ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रेषित कर सकते हैं, या जहाँ भी आप ग्रुप से जुड़े हैं वहाँ इसे निवेदित कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।